वीआईपी और आम जनता के बीच सुविधाओं और सेवाओं में अक्सर अंतर देखने को मिलता है और ये फर्क आप राजधानी की सड़कों पर भी देखकर भी महसूस कर सकते हैं। जिन सड़कों से वीआईपी गुजरते हैं वहां पर मरम्मत का काम मिनटों में होता है, लेकिन जहां आम लोग चलते हैं वहां पर कोई पूछने वाला तक नहीं है। जायजा लिया स्वराज संवाददाता संजय डोंगर देवे ने। सड़कों की हाल की बात करें तो हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की सड़क और वीआईपी सड़कों की। अगर आम आदमी की सड़कें जो मैं पहले आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद अब आप दूसरी बात देखिए वीआईपी सड़क। वीआईपी सड़क यानी कि इस टाइम में खड़ा हूं, ये हैगा तुलसी नगर का, शिवाजी नगर का मेन चौराहा। यहाँ से वीआईपी मूवमेंट निकलते रहते हैं। एक साइड जाता है बीजेपी कार्यालय के लिए रोड जाता है, जिसमें एक गड्ढा नहीं है। जैसे हमने पहले कभी सुना था कि अमेरिका जैसी रोडें हैं, तो मात्र ये 4 रोडें ऐसी हैं कि जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट रहता है और वहाँ पर ये अमेरिका जैसी रोडें मिलती है जहाँ एक गड्ढा देखने को मिलता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये है 4 इमली का जो रोड है। 4 इमली पे भी अगर आप चले जाएंगे तो सारे वीआईपी लोग मिलते हैं। वहाँ पे अधिकारी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं और अन्य उच्च अधिकारी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। अगर वहाँ गड्ढा होगा तो अधिकारी तुरंत पहुँच जाता है। और तीसरी रोड की बात करूँ तो ये वीआईपी मूवमेंट का ही रोड है, जो 1250 यानी हम कहते हैं मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के लिए जो वल्लभ भवन के लिए रोड जाता है। तो वहाँ पर भी जहाँ गड्ढे थे वहाँ भर दिए गए हैं, लेकिन आम आदमी जो लगभग 1 महीने से परेशान है रोड के कारण, उनको लेकर आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। वहां पर हमने देखा कि 5-5 सेंटीमीटर के गड्ढे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अधिकारी जो है आंख मूंछ के पड़े हुए हैं और उन आम आदमी को इस बारे में सोचता नहीं। यानी कि वीआईपी मूवमेंट या ये कह सकते हैं कि वीआईपीओं के लिए तो सुविधाएं दी जाती है, लेकिन जो रोड की सबसे बड़ी बात आती है वो कहीं ना कहीं आम आदमियों के लिए उसका फायदा नहीं मिल पाता है। कुछ आम आदमी लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं भोपाल से हूँ, शक्ति नगर में रहता हूँ। गौरव राजपूत नाम है मेरा। गौरव, अभी जहां आप खड़े हैं ये वीआईपी रोड है, जी जी, है ना। अब ये बताइए कि आप शक्ति नगर से आ रहे हैं, शक्ति नगर में कितने गड्ढे हैं, आम आदमी के जीवन कैसा सड़कों को? पूरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़कें कहाँ है? सड़कें आपको वीआईपी रोड है, वीआईपी रोड और वीआईपी बंगलों के सामने मिलेगी, वीआईपी लोगों के घर पे मिलेगी। आम आदमियों का हाल इतना खराब है, आप बोलने की जरूरत क्या है? आप तो आम जनता किसी से पूछिए, गड्ढे गड्ढे जहाँ देखो वहीं गड्ढे। गिर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, किसी को कोई परवाह नहीं है। गाड़ियां मिट रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। आप जाके देखिए तो एक बार शक्ति नगर की, शाकिर नगर की, जहाँ भी देखिए, जहाँ मतलब हमारा एरिया है, हम तो सब जगह रोज ही ट्रैवल रहता है, बच्चों के यहाँ जाना, फैमिली के साथ जाना। इतनी हालत खराब है इसकी बता नहीं सकते आपको। कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है या इन अधिकारी क्योंकि इन रोडों पे तो ध्यान देते हैं, आपकी रोडों को ध्यान देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। टैक्स आप भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं, 101%। हम क्या सभी देते हैं, कौन नहीं देता? गरीब से गरीब इंसान देता है, सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक कोई कुछ भी खरीदता है, हर चीज में टैक्स लगता है। नहीं लगता है? आप बताइए, कुछ भी चीज ले हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, तो फिर हम लोग की क्या गलती है इसमें? ये बताइए आप। ये आम आदमी की व्यथा है कि हमारी क्या गलती है जब हम भी टैक्स देते हैं, हम सरकार के साथ देते हैं, वोट देते हैं, सारी चीजें देते हैं, लेकिन क्या वीआईपीओ के ही लिए सुविधाएं होनी चाहिए? आम आदमी की सुविधाएं कहाँ गई हैं? इन रोडों के कारण जिस प्रकार से आम आदमी आज 2-4 हो रहा है, लगभग जिस प्रकार से गौरव बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इन रोडों में लोगों की गिरते हैं, कहीं पड़ते हैं, गाड़ियां खराब हो जाती है। लेकिन यही है कि वीआईपीओ के लिए तो रोड बन जाती है, या कह सकते हैं मानवीयों के लिए तो रोड बन जाती है, लेकिन गरीबों की ओर, या ये कह सकते हैं जो टैक्स पे है, जो प्रदेश चलाते हैं या जो प्रदेश के नागरिक है, उनकी रोडों को बनाने के लिए इन्हें पसीना आता है और अधिकारी अपने एसी से नहीं निकलते। इसी को लेकर एक बार हमने पिछली बार देखा था कि एक डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया था, लेकिन अब यह हाल है कि वो रोडें जो बननी चाहिए वो बन नहीं रही है और वीआईपी रोडों पे काम हो रहा है। वीआईपी को धक्का न लगे इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगर, भोपाल।